सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें या पितृदोष का उपाय क्या किया जाए, इसके संबंध में हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लें कि पितृपक्ष जो है उसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। पितृपक्ष में सबसे पहला तो यह जानना है कि क्या करें और पितृपक्ष होता क्या है यह आप जान लें। पितृपक्ष 15 दिनों का जो यह पक्ष होता है, ऐसी मान्यता होती है कि स्वर्ग का द्वार भगवान के यहाँ से खोल दिया जाता है और समस्त जो उनके पितृ हैं वह अपने अपने परिजनों के घर जाते हैं मिलने के लिए, उनके कुशल क्षेम जानने के लिए, और उनके पितरों को एक चीज़ भोग मान प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर यह होता है। तो ऐसे समयों में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, उनके तिथि पर जब उनकी मृत्यु हुई थी उस तिथि पर श्राद्ध करना, दान दक्षिणा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसमें क्या होता है, छज्जा का दान होता है जिसमें बर्तन, कपड़े, जूते, चप्पल, छतरी, और छज्जा दान में बहुत सारे दान होते हैं। अन्न का दान, ब्राह्मणों को भोज कराना, गरीबों को भोज कराना, गौ माता को भोज कराना, यह सब शामिल होता है और ये करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में सबसे बड़ी चीज़ होती है घर की साफ सफाई होनी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि गुरुदेव पितृ पक्ष में पूजा करें कि ना करें। देखिए, पितृ जो पक्ष होता है इसमें पितरों का पक्ष होता है। तो सबसे पहले घरों में पितरों के निमित्त भोग लगाएं, उनका पूजन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, और उसके बाद आप अपने घर की मंदिर में पूजा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग यह सोचने लगते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है तो इसमें पूजा ना करें। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा है कि पितृपक्ष में आप पूजा नहीं कर सकते। पितृपक्ष में ही सबसे विशेष महत्व है आपके पितरों का। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने पितरों के निमित्त अच्छे पकवान बनाइए, घर का वातावरण अच्छा रखिए और खूब भोग लगाइए उनको, उनका सेवा करिए और उनकी तिथि पर श्राद्ध करिए। अब आता है पितृपक्ष में क्या ना करें। तो पितृपक्ष में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, दारू शराब नहीं पीना चाहिए, मांस और इन चीज़ों का आहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, नए वाहन खरीदना सब वर्जित होता है। इस समय में कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पक्ष पितरों का पक्ष होता है। इसमें केवल पितरों के पूजन हो सकते हैं, अतः यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नए वस्त्र इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए। तो इससे आपके पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके घर की दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। तो यह 15 दिन आपको जो है बहुत ही विशेष मिलता है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। अब यहाँ पर आते हैं पितृदोष का उपाय। देखिए, इस पितृपक्ष में आपको चाहिए कि 1 पाव तिल आप खरीद के रख लें और 1 जौ रख लें। 1 पाव जौ आता है, उसको खरीद कर रख लें। उसके बाद आप क्या करें, 1 लोटा जल प्रतिदिन तर्पण के निमित्त उसी में थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा जौ डाल करके और अर्घ दें। सूर्यदेव को, अपने पितरों को अर्घ दें और इससे वह प्रसन्न होते हैं और आपके घर की समस्त प्रकार की गृह बाधा दूर करते हैं, पितृदोष की शांति हो जाती है। और एक मंत्र का आप जप करें, ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जप करें 15 दिनों तक। तो इससे ऐसी मान्यता है कि पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। पितृपक्ष में आप पीपल के वृक्ष के जड़ में 1 लोटा जल दें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल लें और वहाँ पर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जप करके 1 दीप प्रज्वलित करके आप अगर प्रतिदिन 15 दिन यह उपाय करें तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह सबसे अच्छा उपाय है। और कौवे को भोजन कराएं, कौवे के लिए रोटी बनाएं, रोटी आप अपने छत पर रखें, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। गौ माता को भी भोजन करा सकते हैं। पितृदोष से निवारण के लिए यह बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही संक्षिप्त उपायों में से एक है और बहुत ही विशेष उपाय है।
पितृदोष के जो बड़े उपाय होते हैं, पितृदोष की शांति होती है। वैसे तो पितृदोष की शांति के लिए पितृ गायत्री मंत्र का लगभग 51,000 सवा लाख मंत्रों का जप करके, त्रिपिंडी श्राद्ध करके पितृदोष को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी मान्यताएं हैं, लेकिन आप चाहें तो यह छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपने कष्ट को दूर कर सकते हैं, अपने घर परिवार को सुखी संपन्न कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।